हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सिलचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को हिंदी का जो फर्स्ट यूनिट है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो हमने पहले पार्ट में हमने नींव की ईंट जो है उसका इतना हमने समझा और इसके अंदर से हमने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा। तो आज मैं आप सबको इसका ये समझा के दूंगी और कुछ क्वेश्चन लिखा के दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अपहृत किया। वो ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर तक जा सके। नींव की ईंट ने अपने को जमीन के नीचे इतना इतना मतलब अंदर तक जमीन के अंदर चला गया कि उसका जो इमारत है वो जो इमारत है वो बहुत ऊपर उठ सके, ज़मीन के ऊपर 100 हाथ ऊपर जा सके और सुंदर इमारत जाके बने। इसलिए उसने अपने को कुर्बान कर दिया और अपने को मिट्टी के अंदर धंसा लिया। वो ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। वो ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। नींव की ईंट ने अपने लिए अंधकार उसने अपने लिए अंधकार कबूल कर लिया जस्ट बिकॉज वो चाहता था कि जो उसका साथी है जो इमारत है वो बहुत ऊपर जा सके और लोगों को सुंदर सुंदर इमारत दिखने को मिले। इसलिए उसने अंधकूप उसने कबूल कर लिया। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जमा जाना है। सुंदर मतलब अगर इंसान हो या जीव जंतु या फिर ईंट, सब हमेशा सुंदर चीज़ ही खोजते हैं और बलिदान ही खोजते हैं। बलिदान अगर आप किसी को नहीं दोगे कोई भी आपको नहीं चाहेगा। तो और लोग ज़्यादातर सुंदर चीज़ों को ही देखते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। तो नींव की ईंट जो है उसने अपने लिए अंधकार कबूल कर लिया और इमारत की पहली ईंट बनी और अंधकार के बीच में जाकर अपने को बलिदान करके नींव की ईंट बन के इमारत खड़े होने में मदद की। सुंदर इमारत खड़े होने में मदद की उसने। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपाए लोगों को मनमुख शहादत का लाल सेहरा पहनाना है। सुंदर समाज इसलिए बन सकता है या बना क्योंकि समाज में कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं जो हमेशा समाज में अच्छे चीज़ें खोजने में और लोगों में और बच्चों में स्वाधीनता और अच्छे बातें बोलना और सब कुछ करते हैं, जिससे कि एक सुंदर समाज और हिंसाहीन और युद्धहीन समाज बन सके और हर तरफ खुशहाली दिखे। शहादत और मनमुख, जिस शहादत को शहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्ध प्राप्त हुई, वो इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है या शहादत और मनमुख समाज की आदर्शशिला ही होती है। जो मैंने बोला अभी वही शहादत और मनमुख के वजह से ही समाज में सुंदर समाज देखने को मिलता है, लोगों में खुशहाली देखने को मिलता है। वो कभी भी लोगों में जो हिंसा वो आने नहीं देते। ऐसे ही ईसा की
शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम तक उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर जराए गए, कितने बन बन की खाक चांदते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। ईसाई धर्म जो था उसके प्रचार में जो लोग थे उनके साथ बहुत कुछ चीज़ें हुई। वो उनके वजह से वो लोग जो थे उन्होंने कितने कुछ सहे, कितने भयानक चीज़ें हुई उनके साथ, इस और युद्ध भी करे, कितने कुछ किए। इसलिए तो आज भी ईसाई धर्म जो है वो प्रसिद्ध है, प्रचार है, इनके वजह से ही। उनके नाम शहादत ही कहीं लिखे गए हो, उनकी चर्चा शहादत ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पूर्ण प्रताप से फल फूल रहा है। ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म को जो भी कुछ लिखा जाए, लेकिन ईसाई धर्म जो है आज भी है, क्योंकि ये जो लोग थे इन्होंने अपने जीवन की बलिदान देकर ईसाई धर्म के प्रचार में अपना योग दिया। इसलिए तो आज भी ईसाई धर्म है जो है वो फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, हाँ वो नींव की ईंट थे। गिरजाघरों के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। आज जो हमारा देश बलिदान हुआ वो क्या सिर्फ जो इतिहास के जो पन्ने हैं उनमें जो है उनके वजह से ही नहीं, उनके वजह से नहीं, उनके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें नहीं पता। लेकिन आज जो हम आज़ाद देश में घूमते हैं, क्योंकि वो जो लोग थे उनके पीछे भी और उनके साथ भी उन्होंने भी बहुत मदद की। इसलिए तो आज जो आज़ाद देश है वो हम देख सकते हैं और हम घूम फिर सकते, कुछ भी हम कर सकते हैं लीगल। देश के शायद कोई कोना हो जहाँ कुछ ऐसे ददीजी नहीं हुए हो जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वित्रसुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, ये है भूल धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। जो हम नहीं देख सकते उसको भी ध्यान देना है। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि को और हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए भी हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। आज जो समाज है उसको सुंदर समाज बनाए रखने के लिए आज भी हमें नींव की ईंट की ज़रूरत है। लेकिन आज कोई भी नींव की ईंट नहीं बनना चाहता, सब लोग कंगूरे बनना चाहते हैं। और नींव की ईंट की जो कामना है, बनने की कामना, वो आज लुप्त हो रही है। 7 लाख गाँवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण कोई शासक इसी संभव से नहीं कर सकता। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने चुपचाप कफा दे। आज बहुत लोग नए गाँव निर्माण, हजारों शहरों के निर्माण, कारखाना निर्माण में है, लेकिन कोई भी आज नींव की ईंट नहीं बनना चाहता। लेकिन आज हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो कुछ ना बोल के चुपचाप खफा हो जाए, देश के नाम और देश के नाम बलिदान हो जाए। ऐसे लोग आज नहीं मिलते जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से उद्बोधित हो, जो साजिशों से दूर हो, दलबंदियों से अलग।
जिनमें कंगुरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है। हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को ये चुनौती है। मतलब आज अगर हमें सुंदर समाज देखना है तो हमें ऐसे नौजवानों की कामना है, ऐसे नौजवानों की ऐसे नौजवानों हमें चाहिए जो देश के नाम से बलिदान हो जाए, उनमें कोई भी कामना या कोई भी लोभ याच नहीं हो। आज हमें ऐसे नौजवानों की आज हमें ऐसे नौजवानों चाहिए जो मतलब देश के नाम अपने को बलिदान कर दें, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, एक सुंदर समाज कैसे लाया जाए, इसको देखें, कोई भी उसमें कोई लोभ यास नहीं हो, देश के नाम वो बलिदान हो जाए। ऐसे नौजवानों की हमें आज चाहिए जो कि कंगुरा बनना नहीं चाहता, वो नींव की ईंट बनना चाहता है। ऐसे लोग हमें चाहिए। वही देश के नौजवानों की चुनौती है कि ऐसे हम नौजवानों खोजें जो देश के प्रति अनेक प्रेम हो उसके अंदर और देश के नाम से वो बलिदान हो सके। ऐसे तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये पूरा समझ लिया। अगर आपको ये जो मैंने समझाया, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रश्न जागता है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस चैप्टर के इससे मैं आज मैंने जो पढ़ाया, इससे आज मैं आपको कुछ नोट्स है वो लिखा के दूंगी। तो चलिए आज हम उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है वो है कि मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? तो उसका आंसर है मनुष्य सत्य से इसलिए भागता है क्योंकि सत्य कठोर होता है, उस पर चमक दमक का कोई पर्दा नहीं होता। कठोरता अपने जन्मकाल से ही भद्दी तथा कुरूप होता है। बद्धपन एवं कठोरता दोनों में गहरा संबंध है। इस कारण सत्य को कठोर एवं असुंदर देखकर लोग उससे दूर भागते हैं। इसका मतलब है कि कठोरता अगर सत्य जो है वो बहुत ही बद्ध होता है, कठोर होता है, लोग उसको मानना नहीं चाहता। इसलिए अगर किसी के मुंह के ऊपर अगर हम बोल दें कि अरे तुम तो बहुत शैतान हो, तो उसको अगर वो शैतान है और हमने बोल दिया कि वो शैतान है तो उसको बुरा लगेगा ना। और अगर हम बोल दें कि अरे तुमने ये जो किया है काम, ये बहुत बुरा किया, तो उसको ये सत्य है लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए लोग उसको मतलब एडमिट नहीं करना चाहते कि ये भूल है या ये सत्य है। लोग इसलिए उससे दूर भागते हैं और कोई बोलता भी नहीं कि ये सत्य है। लोग हमेशा सत्य से भागते हैं। लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक दैन्य है? लेखक के अनुसार दैन्य है वो ईंट जो जमीन के 7-8 नीचे जाकर गड़ जाती है और इमारत की पहली ईंट बनती है। इसका त्याग उस कंगारू की ईंट से सैकड़ों गुना महान है, क्योंकि वो सुंदरता को नहीं कुरूपता के बरन करती है। लेखक के अनुसार नींव की ईंट जो है वो कंगारू की ईंट से सैकड़ों गुना सुंदर और महान होता है, क्योंकि वो जो है नींव की ईंट वो जो है सुंदर इमारत बनने के लिए अपने को ज़मीन के 7-8 नीचे जाकर गड़कर ज़मीन की पहली ईंट इमारत की पहली ईंट बनती है और सुंदर सुंदर इमारत खड़े होने में मदद करती है। तो कंगारू के ईंट से भी बहुत ज़्यादा महान नींव की ईंट होती है। नींव की ईंट की क्या भूमिका होती है? नींव की ईंट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि लेखक के अनुसार नींव की ईंट और कंगारू की प्रतीक बनाकर समाज के निर्माण में योगदान देने वाले गुमनाम बलिदानों एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों के महत्व को तुलना की है। पक्की लाल ईंट चुपचाप नींव के दब जाती है तथा सुंदर भवन खड़ा होते हैं।
वो ईंट जो कोई फीट मिट्टी के नीचे अपने अस्तित्व को दबाकर संपूर्ण भवन की मजबूती का कारण बनती है। कुरूपता गठन एवं गुमनाम बलिदान की ये ईंट इसलिए अपनाती है ताकि उस भवन की मजबूती मिल सके जिसका वो अंश है। नींव की ईंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक ने इसलिए ये बोला कि नींव की ईंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि वो ईंट ज़मीन के 7 हाथ नीचे जाकर इमारत की पहली ईंट बनती है और हर एक जो चुनौती है और अंधकार है सब कुछ अपने ऊपर लेकर वो इमारत की पहली ईंट बनती है, जिससे कि एक सुंदर इमारत बने। और वो चाहता है कि मैं इस इमारत का अंश हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरे ऊपर जो ये खड़ा हो रहा है ये भवन और इमारत ये सुंदर और सुंदर सुशील बने, जिससे कि लोग जो उसको देख रहे हैं और उनको पसंद आए, जो वो उसमें रह रहे हैं उनको ये घर अच्छा लगे, ये भवन जो है उसको उनको अच्छा लगे। इसलिए वो उन लेखक ने बोला है कि नींव की ईंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी भवन के निर्माण में नींव की ईंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए नींव की ईंट को लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बोला है। स्टूडेंट्स, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंगूरे की ईंट की भूमिका स्पष्ट करो। लेखक के अनुसार किसी भी भवन की सुंदरता तथा उसके कंगूरों की सुंदरता प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करती है और उसकी प्रशंसा करती है। लेखक ने यहाँ कंगूरे के पद्मलूप एवं अवसरवादी लोगों का प्रतीक बताया है। लोग धन संपत्ति के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। स्वतंत्र भारत की भव्य इमारत का कंगूरा बनकर चमक दमक के लिए हर कोई उत्सुक है। कंगूरों की चमक के समान हर व्यक्ति नाम और यश का भूखा है। सभी कंगूरों की ईंट बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि लेखक ये बोलना चाहते हैं कि लोग आजकल कंगूरे की ईंट बनना चाहते हैं, क्योंकि कंगूरे का ईंट जो है वो बहुत ही चमकीला है, बहुत ही सुंदर है और लोग हमेशा चमक दमक के पीछे ही आकर्षित होते हैं, उसके पीछे ही भागते हैं। इसलिए वो कंगूरा की ईंट बनना चाहते हैं, जिससे कि लोग चमक दमक सके और आकर्षित बन सके। कंगूरा इसलिए आज बहुत सारे लोग कंगूरे की ईंट बनना चाहता है, उसके चमक दमक के पीछे भागते हैं, उसके यश उसके कंगूरे के नाम और यश का भूखा है। सभी कंगूरे की ईंट बनना चाहते हैं आजकल। यही एक कंगूरे के स्पष्ट भूमिका है। शहादत का लाल सेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों? शहादत का लाल सेहरा वही लोग पहनते हैं जो राष्ट्र के या समाज के हित में गुमनाम रूप से बलिदान हो जाते हैं और उनके बलिदान पर राष्ट्र या समाज का भवन निर्मित होता है। गुमनामी के अंधकार में अपना बलिदान करके राष्ट्रीय भवन निर्माण में अपना रक्त की मजबूती प्रदान करते हैं। इस बलिदान से ही नई सृष्टि होती है। ये बलिदान तथा उत्साही लोग पक्की ईंट की तरह तपे हुए और पक्के होते हैं। उनका बलिदान महान होता है। शहादत और मनमुख का सेहरा कौन लोग पहनते हैं, इसके बारे में लेखक ने ये कहा है कि शहादत का लाल सेहरा वही लोग पहनते हैं जो देश के नाम गुमनाम रूप से बलिदान हो जाता है। देश के प्रति, देश के प्रेम के प्रति उनका इतना प्रेम होता है कि देश के ऊपर कोई भी आँच आने नहीं देते, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और हमेशा उसको अपने रक्त के बलिदान से देश के भवन निर्मित होने में, राष्ट्रीय निर्मित होने में उसकी जो मजबूती है वो बनते हैं। वही लोग, और कोई भी लोभ नहीं करते वो और चुपचाप बलिदान हो जाता है, वही लोग शहादत का लाल सेहरा पहन सकते हैं। यही यहाँ पर लिखा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
लेखक के अनुसार ईसाई धर्म की किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे? लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने बन बन की खाक चांते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शहाद ही कहीं लिखे गए हैं, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के बलिदान के कारण फल फूल रहा है। लेखक के अनुसार वो ईसाई धर्म इन लोगों के वो लोगों के जो इतिहास के पन्नों में लिखा है उनके लिए ही नहीं, वो भी लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में जो लोग हैं उनके पीछे भी वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्मों के प्रचार में अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपने रक्त का बलिदान किया। वो लोग जानवरों की तरह उनके ऊपर लोगों ने टॉर्चर किया और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम पता ही नहीं, लेकिन वो भी थे जब ईसाई धर्म का प्रचार हुआ और उनके बलिदान के वजह से ही और वो जो लोग थे उनके साथ थे, उनको हेल्प किया। इसलिए तो आज भी हम ईसाई धर्मों के प्रचार, ईसाई धर्मों को जानते हैं, देखते हैं और ईसाई धर्म अभी भी फल फूल रहा है। आज देश के नौजवानों के सम्मुख चुनौती क्या है? आज देश के नौजवानों के आवश्यकता है जो सच्चे हृदय से प्रचार से दूर रहकर और उत्साह के साथ देश की नया रूप प्रदान कर सके। किसी भवन का कंगूरा या कलश बनने की इच्छा से प्रचित न होने वाले बलिदानों युवकों की इस देश की आवश्यकता है। चुपचाप बलिदान देने वाले ये युवक आज कहाँ हैं, जिनमें विकास की भव्य इमारत खड़ी हो सके? देश की ये पुकार देश के हर एक युवक के लिए एक चुनौती है। आज देश के नौजवानों के चुनौती ये है कि आज हमें ये लोग नहीं दिखते जो देश के लिए अपने को बलिदान कर दे। आज हमें हर जगह सिर्फ ऐसे लोग दिखते हैं जो सिर्फ कंगूरों की ईंट बनना चाहते हैं, नाम दाम कमाना चाहते हैं और नाम के पीछे भागते हैं, चमक धमक के पीछे भागते हैं क्योंकि लेकिन हमें ये नींव की ईंट जो है जो चुपचाप बलिदान हो जाता है एक सुंदर भवन के लिए, ऐसे लोग हमें नहीं देखते। इसलिए आज जो देश है वो ऐसे लोग खोज रहे हैं और देश के नौजवानों के सम्मुख ऐसे चुनौती है कि जो ऐसे लोग हो जो देश के उनके अंदर ऐसे नौजवान हो जो जिनके अंदर कोई भी लोभ नहीं हो और वो चुपचाप देश के नाम बलिदान हो जाए और देश को शक्ति प्रदान करे। यही आज देश के नौजवानों के सम्मुख चुनौती है, ये देश का पुकार है। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट्स आज मैंने आपको नींव की ईंट है उसके अंदर से जो लंबा क्वेश्चन है वो भी लिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इससे रिलेटेड और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और तो स्टूडेंट्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।